इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है? मतलब स्मृति से चलते हैं कि ऐसा ही होता है तो ऐसा ही करेंगे, और एक इंटेलिजेंस होती है जो कि सच का टेस्ट है कि ये सच है, ये झूठ है, ये सही है और ये गलत है। तो अक्सर लोग मेमोरी से चल रहे होते हैं, और इंटेलिजेंस से चले तो मेरे हिसाब से वो सही है, पर वो कहाँ इंटेलिजेंस होती है और कहाँ मेमोरी होती है और कैसे? जहाँ आलस है वहाँ तुम स्मृति पे चलोगे। स्मृति पर चलना आसान लगता है ना। आलस है, पुराने पैमाने हैं, कुछ पुराने सिद्धांत या आदर्श हैं, उनके अनुसार अभी कदम बढ़ा लो। अभी भी क्या करना है इसका फैसला पुराने अनुभवों के आधार पर कर डालो। ये है स्मृतिबद्ध जीवन। और इंटेलिजेंस माने बोध पर चलना, उसमें जान लगती है, ऊर्जा लगती है। उसमें अपने आप को उपस्थित रखना पड़ता है। उसमें तुम्हें ये सुविधा नहीं उपलब्ध होती कि तुम्हारी अनुपस्थिति में, एब्सेंशिया में काम हो जाए। प्रॉक्सी में काम नहीं हो सकता। जब स्मृति में जीते हो तो काम प्रॉक्सी में हो जाता है। तुम नहीं हो फिर भी काम हो गया। बोध में जब जीते हो तो तुम्हें होना पड़ता है, होना ही नहीं पड़ता। तुम्हें अपने आप को प्रयुक्त करना पड़ता है, तुम्हें अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। और स्मृति से जीते हो तो विश्वास भी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। क्या कि जैसे पहले चले थे और सफलता मिल गई थी, वैसे ही अब चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी। सिद्धांत का सहारा रहता है। और जब बोध से जीते हो तो सिद्धांत का कोई सहारा नहीं मिलता, खतरा रहता है, डर लगता है। तब श्रद्धा चाहिए। बोध से वही चल सकता है जिसमें अनपेक्षित को झेल जाने की श्रद्धा हो। स्मृति पर चलोगे तो होगा ही वही जिसकी अपेक्षा है, क्योंकि तुम करोगे ही वही जो पहले करा, तो परिणाम भी वही मिलेगा जो पहले मिला। स्थितियां भी तुम नई निर्मित होने ही नहीं दोगे। नई स्थितियों को भी तुम तोड़ मरोड़ के पुराने जैसा कर लोगे। पुरानी स्थिति पर पुराना ही नियम लगाओगे, परिणाम भी पुराना ही आएगा। तुम कहोगे ठीक, सब कुछ हमारी सुविधा के वृत्त के भीतर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बोध पर चलो तो सब नया रहता है। स्थिति तो नई है ही, उसको तो तुम जबरदस्ती पुराना बना रहे थे। स्थिति नई है, उस स्थिति में तुम्हारा कर्म और तुम्हारा निर्णय और तुम्हारी दृष्टि नई है। और ये सब कुछ नया है तो फिर इसका परिणाम भी कुछ नया ही होगा। और इस पूरे नएपन का स्वागत करने के लिए साहस चाहिए। उसको मैं श्रद्धा कह रहा हूं। तो स्मृति पर चलना आलसी लोगों के लिए और भीरू लोगों के लिए ठीक है। बोध में जीना उसी के लिए है जिसमें ऊर्जा हो और श्रद्धा हो। तुम इतने सवाल पूछते हो, इनमें से कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका उत्तर मैं कम से कम 100 बार नहीं दे चुका। सोचो कितना लालच उठ सकता है। 100 विकल्प में किसी का भी बटन दबा दूं कि 2016 नवंबर में जो उत्तर दिया था वो दे दो, या 2012 के फरवरी में जो उत्तर दिया था वो दे दो। या इस संदीप ने भी तो यही बात पूछी थी 4 महीने पहले, तब जो उत्तर दिया था वही दे दो। तो कितना आसान होगा, मेहनत बचेगी। दूसरे ये पता भी रहेगा कि तब जो उत्तर दिया था वो बढ़िया बैठा था, तो उसी उत्तर को दोहरा दो, फिर से बढ़िया बैठेगा।
पर एक तात्कालिक उत्तर देने में, एक ताज़ा उत्तर देने में ऊर्जा भी चाहिए और खतरा भी उठाना पड़ता है कि कुछ अलग ही बोल रहे हो इस बार, जबकि पुराना भी दोहरा सकते थे। खतरा तो है ही, चमड़े की जबान फिसल ही जाए, कुछ का कुछ बोल दे। आचार्य जी, जे कृष्ण मूर्ति हैं, इन्होंने भी कहा था कि एनर्जी तो चाहिए होती है, और हम कुछ फ्रेश थिंकिंग करें तो एनर्जी चाहिए, पर इन्होंने एफर्टलेसनेस की भी बात की थी, एफर्ट यू शुड नॉट मेक एनी एफर्ट। तो ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं? एनर्जी की ज़रूरत क्या है अगर एफर्ट नहीं है? एनर्जी और वर्क की यूनिट एक होती है, और वर्क होता है बराबर रेजिस्टिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है तो वर्क हो ही नहीं सकता। कितने इंजीनियर बैठे हैं, इतना तो जानते हो ना। वर्क करने के लिए कोई रेजिस्टिंग फोर्स चाहिए। अगर कोई रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहां हुआ? ये हुआ। फिर जवाब समझ एफर्टलेस, जैसे एक हमें फ्रेश थिंकिंग के लिए मेंटल एफर्ट लगाना। अरे बाबा, एनर्जी की ज़रूरत ही ये बता रही है कि एफर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर एनर्जी लग रही है तो एफर्ट है। फिर एफर्टलेसनेस का नहीं है। एफर्टलेसनेस बहुत आगे की बात होती है। तुम्हें तो एफर्ट करना पड़ेगा। तुम इस चक्कर में मत रहना कि सब आराम आराम से हो जाएगा। सब आराम आराम से ही हो जाए तो फिर साधना क्या हुई?